नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की अपडेट हमें ये भेजी है तमन शर्मा जी ने, जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। दरअसल वह 2016 में जब नारायण साहनी जी के सत्य के साथ से जुड़ते हैं तो लगभग 4 साल बाद उनके बेटे के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि उनके बेटे का, जो लगभग 19 साल का होगा, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंट में उनके बेटे की याददाश्त चली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रमन शर्मा जी नारायण साहनी जी के सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो फिर उनके बेटे के साथ ये घटना क्यों घटित होती है। ऐसे तो प्रभु को उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज इनकी पूरी हकीकत आपको हम बताते हैं कि क्या कारण था जो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और ऐसे क्या गुनाह किए थे इन्होंने, रमन शर्मा जी ने, जो उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। दोस्तों कहते हैं कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसे उस जीवन में सजा नहीं मिल पाती है, लेकिन कहीं न कहीं इंसान के उन्हीं गुनाहों की सजा उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी ही घटना है रमन शर्मा जी की, जो उन्होंने कुछ पाप किए थे अपने जीवन में, उन्हीं की सजा उनके बेटे को भुगतनी पड़ी। दोस्तों, ये जो रमन शर्मा जी हैं, ये प्रॉपर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग है ये मथुरा में होती है। मथुरा में ये एक कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और वहीं पर अपनी नौकरी करते हैं। 2016 में ये जो है ना, लगभग जनवरी का महीना था, उसी महीने में इनकी पोस्टिंग होती है। तो लगभग 3 महीने बाद ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रंग ऐसा कि आप जानते हो कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि बिना घूसखोर के काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पता नहीं किनका साया इनके ऊपर पड़ गया कि इन्होंने इस तरीके से लोगों के साथ छल कपट किए, लोगों को लूटा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी इनके पास कोई व्यक्ति गरीब गुनी या असहाय, बेसहारा, बेघर, अनाथ लोग आते थे इनसे मदद के लिए मांगने को, तो ये बिना पैसे की कभी बात नहीं किया करते थे। बोलते थे कि पैसा है सब कुछ, अगर आप मुझे पैसा दो तो मैं आपको उस केस से रिहा कर दूंगा, मैं आपको उस केस से निकलवा दूंगा, मैं आप पे वो केस लगने नहीं दूंगा। यानी कि गरीब लोगों को बस ऐसे ही ट्रीट करते थे, उनको बिना पैसे से काम नहीं करते थे। लेकिन जो लोग उन्हें अच्छा पैसा देते थे तो उनका काम इजीली कर देते थे, यानी कि बिना घूस के वह कोई काम नहीं करते थे। ऐसा करते करते उनको लगभग 1 साल मथुरा में बीत जाता है। तो इस दरमियान उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, यानी कि माने कि चलो करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली। और ये करोड़ों की संपत्ति को उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम में कर दी, कुछ अपने बेटे के, पत्नी की, अपने भाई के, बहन के, यानी जो परिवार में लोग थे उनके नाम में करते गए। क्योंकि रमन शर्मा जी की नीयत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते। उन्होंने कुछ ऐसे गुनाह भी किए थे कि यदि उनको सजा होती तो शायद उनको मौत की सजा होती, लेकिन काम इस तरीके से करते थे कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। जो को जानते थे वह स्वयं ही जानते थे और अकेले ही करते थे। पास में जो लोग और भी कार्यरत थे, उनके पास में उनके हिम्मत वगैरह थे, उनको किसी को कोई खबर नहीं थी ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। तो बात है 2017 की, जब नारायण साहनी जी का सत्य का साथ आगरा में हुआ। उसी दरमियान जो है ना, रमन शर्मा जी की ड्यूटी वहां पर लग जाती है। हालांकि रमन शर्मा जी ने पहले भी नारायण साहनी जी का नाम सुन रखा था कि ऐसे एक बाबा हैं जो लोगों को प्रवचन देते हैं। उन्हें पहले लोग भोले बाबा के नाम से जानते थे, अब और जो है ना अब जानते हैं नारायण साहनी जी के नाम से। चलो देखते हैं, ड्यूटी तो लगी, आज उनके वचन भी सुन लेंगे। और तो वहां पर वह ड्यूटी निभाने लग जाते हैं। तो जब ड्यूटी निभाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लाखों की भीड़ होती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन नारायण साहनी जी में जरूर कुछ ऐसी बात है, कुछ खासियत है, तभी ये लाखों की भीड़ इनके साथ चल रही है, इनके साथ जुड़ी है। वरना क्यों लोग इतनी धूप में इनके पास आएंगे, वचन सुनेंगे, बेफिजूल में अपना पैसा बर्बाद करके आएंगे। कुछ तो जरूर नारायण साहनी जी से इन लोगों का फायदा होता होगा, तभी ये आते हैं। तो फिर जब नारायण साहनी जी वचन देने के लिए आए मंच पर, तो रमन जी ने भी प्रवचन सुने। और जब सुने तो उनको भी लगा कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ इनमें बात है, कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे समाज के लिए अच्छी बात है। तो फिर वही भी वहीं से सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं और लगातार फिर सत्य के साथ में आने जाने
शुरू कर देते हैं। तो सत्य के साथ में आते रहे, जाते रहे, जहाँ कहीं भी उनकी ड्यूटी लगती थी तो ड्यूटी के माध्यम से वहां पर ड्यूटी भी करते थे और प्रभु के वचनों को सुनते थे, और सुनने के बाद फिर अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर पे आ जाते थे। ऐसे करते करते उनको लगभग 4 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए, और बड़े प्रेम से सत्य के साथ को सुनते थे। लेकिन 4 साल तो हो गए थे उनको सत्य के साथ में जाते हुए, लेकिन कभी भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जो काम वो पहले करते थे, यानी कि लोगों से जो पैसा लेकर के काम करते थे, घूसखोर काम करते थे, और जो बड़े केस को जो है ना, किसी गरीब गुनी के केस जो है ना आता था उनके पास, तो वह दवा देते थे, उनको रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे। इस तरीके से वह काम लगातार उनका चलता रहा। कभी किसी की मदद नहीं करते थे, अगर मदद करते भी थे तो पैसा लेकर ही मदद करते थे, बिना पैसे की वह किसी को कोई हेल्प नहीं किया करते थे। यानी कि सत्य के साथ में जाते हुए भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे वह पहले जो गुनाह करते थे वह अभी भी गुनाह कर रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एंड में जब 2020 को आना हुआ तो उसी दरमियान उनके बेटे के साथ एक घटना घटित हो जाती है, और घटना ऐसी घटित होती है वह एकदम व्याकुल हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगा कि उनके जीवन में सारी खुशियां चली गई हों, और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। जरूर मैंने कुछ ना कुछ गुनाह किया। दरअसल उनके बेटे के साथ क्या हुआ था वो बताते हैं। पहले उनका 19 वर्ष का बेटा है जो गाजियाबाद में बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है उसी दरमियान। तो बेटे की संगत, इकलौता बेटा था, संगति बहुत खराब थी। तो बियर वगैरह, दारू, यानी नशाबाजी करता था, नशेबाजी बहुत रहता था। यानी जब भी कभी छुट्टी उसकी होती थी तो अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे में धुत हो जाता था। यानी ऐसी संगत थी उनकी बेटी की। तो एक दिन की बात है, अपने दो दोस्तों के साथ वह सड़क के किनारे दारू पी रहा था। तो दारू इतनी पीते गए, शाम का वक्त था। तो अब उनसे मतलब इतनी दारू पी ली कि उनसे अब चला नहीं गया। जब चला नहीं गया तो सोचने लगे कि अब घर पे कैसे पहुंचे, एक दूसरे से बातें करने लगे, और खड़े भी होते थे तो गिर पड़ते थे। इस तरीके से लोगों ने दारू पी रखी थी। तो अचानक से मतलब एक सड़क पर एक 4 व्हीलर आ रही थी, थोड़ी स्पीड में थी। तो उसी की चपेट में जी का बेटा आ जाता है, और दूर जाकर के पत्थर रखा था, उसी पत्थर में जाकर के उसका सिर लगता है। सिर इतनी तेज रफ्तार से उस पत्थर में लगता है कि वह बहुत तेज से जख्म हो गया, उसके सिर में बहुत जख्म हो गए। तो आनंद फानन ने वहां के जो लोग आसपास में थे उसे उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब रमन शर्मा जी वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा डॉक्टरों से कि मेरे बेटा ठीक हो जाना चाहिए, पैसा चाहे कितना भी लगे। तो डॉक्टरों ने फिर उनका इलाज किया। हालांकि जो और चोटें वगैरह थी सब ठीक हो जाती, लेकिन सिर के अंदर कुछ ऐसे चोट आ गई थी कि उनको ठीक होना मुश्किल था। कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और ना ही कोई कर सकता था। बहुत पैसा खर्च होने के बावजूद भी उनका जो बेटा था दिमाग से थोड़ा हट गया, यानी कि थोड़ा पागल सा हो गया। अब वह कुछ सोच समझ नहीं पाता था कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन है, मतलब वह क्या है, वैसे खुद मालूम नहीं था। यानी इस तरीके से उसकी याददाश्त चली जाती है। तो कुछ दिनों तक वो उनके बेटे का इलाज चला और फिर अपने बेटे को लेकर के घर पे आ जाते। रमन शर्मा जी सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था, ऐसा कौन से पाप किए, सजा उनके बेटे को मिली है। क्योंकि मैं तो सत्य के साथ में भी जाता हूँ, प्रभु को तो मेरे बेटे की रक्षा करनी चाहिए थी, तो उन्होंने मेरे बेटे की तो रक्षा की नहीं। तो कैसे ये नारायण साहकार में आज की बात आप सत्य के साथ में नहीं जाऊंगा। तो धीरे धीरे समय और गुजर गया, लगभग 5 महीने बीत जाते हैं। जब 5 महीने तक सत्य के साथ में नहीं गए तो एक दिन शर्मा जी बैठ करके सोच रहे थे मैंने जरूर कोई गुनाह किया है, तो उन्हीं गुनाहों की सजा शायद मेरे बेटे को मिली है। तो ये सोचने लगते हैं कि आखिर गुनाह क्या किया। तो उनके दिमाग में वही ख्याल आने लगे कि उन्होंने लोगों के साथ कैसा सलूक किया, कि जो गरीब गुनी लोग उनके पास आते थे मदद के लिए, रिपोर्ट लिखाने के लिए आते थे, तो वो बिना पैसे की बात नहीं करते थे। और कुछ ऐसे भी केस थे कि कुछ बेगुनाहों की जान भी चली गई थी, तो उन केसेस में भी उन्होंने कभी उनकी हेल्प नहीं की थी। तो शायद वही जो उन लोगों की जो बद्दुआएं थी
उन लोगों ने जो बददुआएं दी थी उन्हीं की सजा शायद मेरे बेटे को मिली है। मुझे तो नहीं मिली, काश मुझे ही मिल जाती तो मेरा बेटा तो बच जाता। इस तरीके से बातें सोच रहे थे, तो सोचते सोचते वो कहने लगे कि नारायण साकार जी, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमने ही गुनाह किया था, तो उन्हीं गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिली है। शायद अब मैं आपके सत्य के साथ में लगातार आऊंगा, साथ जब मेरा बेटा आपकी दुआ से ठीक हो जाए। और फिर वह फिर से सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं और लगातार वो सत्य के साथ में आ रहे हैं। हालांकि उनका बेटा बिल्कुल तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगा है और हल्का हल्का सा मतलब पहचानने में लगा है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है अभी भी। तो दोस्तों ये थी शर्मा जी की कहानी जो मैंने आपको बताई, इनकी खुद की अभिव्यक्ति थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ये वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, तो अब ये वीडियो लगातार आएंगी ऐसी अभिव्यक्ति। यदि आप भी कोई अभिव्यक्ति जानते हो तो प्लीज हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। नमस्ते।